महाभारत के वन पर्व में एक बहुत सुंदर कथा आती है, जो कि सती सावित्री की कथा आती है, जिनके लिए अमावस्या पर वट सावित्री का जो स्त्रियां हैं वो व्रत भी करती हैं। सावित्री, जो कि राजर्षि अशुपति की पुत्री थी, उन्होंने कहा कि आप अपना वर अपने आप ढूंढ लें। जब वो वर ढूंढने गई तो उन्हें दिमुत्सेन के पुत्र सत्यवान बहुत भा गए। उन्होंने कहा, मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। ऐसे में नारद जी ने आकर के बताया कि तुम जिससे विवाह करने जा रही हो उसकी आयु बहुत कम बची है, 1 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और दिमुत्सेन जो थे, उनको राज्य से निष्कासित किया गया हुआ था, और कुछ समय बाद उनकी और उनकी पत्नी की आंखों की जो रोशनी थी चली गई। अब ऐसे में सत्यवान को लेकर के वो वन में रहती थी, और वन में जाकर के 2 लकड़ियां काटते थे और लकड़ियों को काट करके अपनी जीविका चलाते थे। ऐसे में एक दिन सत्यवान के साथ सावित्री जब जा रही थी, सत्यवान ने कहा, मेरा सिर दर्द हो रहा है। वो लेट गए, उसकी गोद में लेट गए। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत बड़े भैंसे के ऊपर यमराज आए और उसके पति को ले जाने लगे। तो कहने लगी, तुम मेरे पति को कैसे ले जा सकती हो? मैं एक सती स्त्री हूँ, मैं भी इसके साथ जाऊंगी। यमराज ने बहुत मना किया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ, मैं इनके साथ ही जाऊंगी। ऐसा करते करते वो यमराज के पीछे पीछे चलती रही। तो यमराज ने तब देखा कि ये स्त्री वापस नहीं जा रही है, तो उन्होंने कहा, तुम ऐसा करो, मुझसे कुछ वरदान मांग लो। तो यमराज ने कहा कि मुझसे 3 वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा, पहला वरदान कि जो मेरे सास ससुर हैं उनकी आंखों की रोशनी आ जाए। दूसरा वरदान, जो उनका खोया हुआ राज्य है उनको दोबारा मिल जाए। और तीसरा वरदान जब उन्होंने मांगा तो उन्होंने कहा कि मेरे अपने पति से 100 पुत्रों का वरदान चाहिए। यमराज वचन दे चुके थे, उन्होंने ये मानना पड़ा। और उसके बाद जब यमराज उसके पति को लेकर आगे चलने लगे तो सावित्री ने कहा, अब आप इन्हें ले जा कैसे सकते हैं, क्योंकि इनके बिना तो मुझे पुत्र मिलेंगे नहीं, और मुझे 100 पुत्र चाहिए। यमराज मुस्कुराए, उनके सामने नतमस्तक हुए कि तुम्हारे सतीत्व के सामने आज यमराज भी हार गया। तो ऐसा देश है, ऐसी धरा है, ऐसी भूमि है, ऐसी सनातन जो हमारी परंपरा है कि काल के वश से भी पति को एक पत्नी ले आई अपने सतीत्व की वजह से। जय श्री राम।